गोपाल दास गहमरी हिंदी के महान सेवक, उपन्यासकार तथा पत्रकार थे। वे 38 वर्षों तक बिना किसी सहयोग के जासूस नामक पत्रिका निकालते रहे। वे अनुवादक भी थे। वे ऐसे लेखक थे जिन्होंने हिंदी की अहर्निश सेवा की, लोगों को हिंदी पढ़ने को उत्साहित किया, ऐसी रचनाओं का सृजन करते रहे कि उनको पढ़ने के लिए लोगों ने हिंदी सीखी। वे बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। कविताएं, नाटक, उपन्यास, कहानी, निबंध और साहित्य की विविध विधाओं में लेखन करते रहे, लेकिन उनको प्रसिद्धि मिली जासूसी उपन्यासों और कहानियों के क्षेत्र में। साहित्य निधि में आज सुनिए उनकी लिखी हुई एक जासूसी कहानी, आंखों देखी घटना। बात सन 1893 की है, जब मैं बम्बई से लौटकर मंडला में पहले पहल पहुंचा था। वहाँ मेरे उपकारी मित्र पंडित बाल मुकुंद पुरोहित तहसीलदार थे। उन्हीं की कृपा से मैं मंडला गया था। मंडला नर्मदा नदी के बाएं किनारे बसा है। दाहिने किनारे ठीक उसी के सामने महाराजपुर गांव है। वहाँ के माननीय जमींदार राय मुन्ना लाल बहादुर एक सुयशवान परोपकारी वैश्य थे। उनके उत्तराधिकारी बाबू जगन्नाथ प्रसाद चौधरी, एक हिंदी प्रेमी युवक ने उपर्युक्त तहसीलदार साहब के द्वारा मुझे बुलाया था। मैं जब वहाँ पहुँचा तब चौधरी साहब ने मुझे बांग्ला पढ़ाने का काम सौंपा। चौधरी साहब की रुचि बांग्ला पढ़कर हिंदी साहित्य में बांग्ला की पुस्तकें अनुवाद करने और हिंदी सेवा में समय बिताने की थी। चौधरी साहब को मैंने बांग्ला भाषा की शिक्षा दी और उन्होंने मेरे वहीं रहते ही बांग्ला से 2 पुस्तकों का हिंदी अनुवाद करके छपवाया। एक दीवान गंगा गोविंद सिंह, दूसरी पुस्तक महाराज नंद कुमार को फांसी थी। उन दिनों मैं सवेरे नर्मदा स्नान किया करता था। नहाते समय मैंने वहाँ 2 युवतियों की बातें सुनी। एक थी लाली नाम की मल्लाहिन अपनी सखी निरखी के साथ, दूसरी थी एक त्रिशूल धारिणी कषाय वसना, नाम इसका मालूम नहीं था। लाली स्नान करते समय अपनी सखी निरखी से कहने लगी, अरे विन्ना, ऐसे साधु तो हमने कभी नहीं देखे। बड़ो देवता आए, ओको रूप देखते सोई जीव जुड़ाए जाता है। ऐसो सुघर रूप विधाता ने मानो अपने हाथ से संवारे हैं ओको, तो ना जाने कब से सन्यास लाए हैं उन्हें। ओकी उम्र सन्यासी बनवे की ना आए। विन्ना लाली की ये बातें निरखी ध्यान से सुन रही थी, लेकिन उसके कुछ कहने से पहले ही पास ही घाट पर त्रिशूल गाड़ कर स्नान करती हुई साधुनी ने कहा, हाँ बहन, तुम्हारी रूप तो विधाता के नौकर चाकर की हाथ की कारीगरी आए, काहे। लाली रोज उसी घाट पर नहाने आती थी। मैं भी उसी घाट पर रोज स्नान करता था। वो अवधूतिन पहले ही दिन वहाँ दिख पड़ी थी। उस दिन लाली से अवधूतिन का बहुत मेल जोल हो गया। वो सन्यासिनी त्रिशूल धारिणी उस अवधूतिन मंडली के साथ आई थी जो नर्मदा की परिक्रमा करने अमरकंटक से चली थी, लेकिन उस त्रिशूल वाले का मन उन माताओं से नहीं मिलता था। अकेले मांग कर खाना और अलग उस मंडली के पास ही कंबल डालकर रात काट डालना उसकी दिनचर्या थी। लेकिन महाराजपुर पहुंचने पर जब उस मंडली की सन्यासिनों को मालूम हो गया कि चौधरी साहब के यहाँ से परिक्रमा करने वाले संतों को रोज़ भोजन मिलता है, तब उसने भी लंबी तान दी। मांग लाने की चिंता से वहाँ उसको रिहाई मिल गई। स्त्री जाति के लिए लिखा है कि सदा गृहस्थी के काम में लगे रहने में ही कल्याण है, नहीं तो बिना काम के जब 4-5 बैठ जाती हैं, वहाँ चारों ओर का चौबाव चलने लगता है कि समालोचक भी मात खा जाते हैं। उनमें ऐसा बत बढ़ाव भी हो जाता है कि झुटौल की भी नौबत आ जाती है। हम अपनी माताओं, बहनों और बेटियों से वहाँ इन पंक्तियों के लिए क्षमा मांगते हैं। हमारे कहने का ये अभिप्राय हरगिज़ नहीं कि मर्दों में ये लत नहीं है और वे लोग इस तरह के 4 संगी बैठ जाने पर चर्चा आलोचना नहीं करते। बात इतनी है कि बेकाम समय बिताने वाली रमणियों में ये गलचौर बहुत बड़ा रहता है। मर्दों में ये गप फांकने वाले बहादुरों का जब चौवा छक्का बैठ जाता है, तब वो लंतरानियाँ ली जाती हैं कि आकाश पाताल के कुलाबे खूब मिलाए जाते हैं, लेकिन ये ठलुए ऊब कर झट अपना रास्ता नापने लगते हैं। और देवियों को देखा है कि ऐसी ठल्ली रहने वालियों का नित्य का यही रोजगार हो जाता है, और जब उनकी मंडली बैठ जाती है तब उनका निठल्ल पुराण बड़ा विकट, बड़ा स्थायी और बड़ा प्रभावशाली हो जाता है।
घर घर की आलोचना का अध्याय जब चलता है तब पर निंदा का चस्का जिन्हें लगा हुआ है, उनकी लंतरानियों के मारे भले लोगों में त्राहि त्राहि होने लगती है। ये लाली उसी मंडली की एक थी। उसने नहाते बेर पूर्वा के साधु की सराहना की तो साधुना ने बड़ी ध्यान से सब सुना और बड़े चाव से साधु का स्थान, वहाँ जाने का रास्ता और रंग ढंग तथा हुलिया भी पूछ ली। दूसरे दिन भिनसारे ही दूई के सामने पद्मासन लगाए हुए पूर्वा गांव के साधु के पीछे वो अवधूतिन शांत भाव से जा खड़ी हुई। सवेरे का समय था, वहाँ कोई और नहीं था। साधु स्नान करके विभूति लगाए अकेले बैठे थे। अवधूतिन जब पीछे से चलकर उनके सामने हुई तब उनका चेहरा देखते ही बोली, काहे देवता, ये आंसू काहे बह रहे हैं तुम्हारे? बाबा ने चारों ओर चौकन्ना होकर देखा और हाथ से इशारे से सन्यासिनी को सामने बैठाया। जब वो बैठ गई तब वे धीरे से बोले, आंसू नहीं, धुई का धुआं लगा है देवी जी। सन्यासिनी बोली, ना ना, धुआं तो इस घड़ी हुई ही नहीं देवता, आपको कुछ मन की वेदना है, सच कहिए क्या बात है? बाबा को अब इतनी करुणा उमड़ी की रहा नहीं गया। बोले, हाँ बात सही है, ये आंसू अब मेरी जिंदगी में सूखने वाले नहीं हैं। जाने तो तुमने देख लिया तो बचा, किसी से कहना नहीं। मैं तो सन्यासी हूँ, तुम भी गेरुआ धारिणी हो, मेरा दोष छिपा डालना। नए अपरिचित साधु की साफ बात पर साधुनी कुछ देर चुप रही, फिर हाथ जोड़कर बोली, मैं किसी से नहीं कहूँगी देवता, लेकिन मेरी ये विनती है कि इस आंसू का कारण आप बतला दें, मैं चुपचाप चली जाऊँगी। साधु ने पहले बहुत टाला, लेकिन ये तो छोड़ने वाली देवी नहीं है, सुने बिना मानेगी नहीं। तब बोले, मेरी कथा लंबी और दुख भरी है, तुम सुनकर क्या करोगी? दुख की बातें सुनकर दुख ही होगा। ना ना, दुख कह देने से हल्का हो जाता है, इसमें दुख क्यों होगा भला? अब साधु कहने लगे, मैं काशी के क्वींस कॉलेज में पढ़ता था। घर में माँ और स्त्री, यही 3 आदमियों का परिवार था। लेकिन माता का मिजाज बड़ा चिड़चिड़ा था। मेरी स्त्री को लड़का नहीं हुआ, यही उसका अपराध था। इसी कारण सब गृहकाज सुंदर रूप में करके भी उसको सास की सराहना कभी नहीं नसीब हुई। कभी कुछ भूल हो जाए तो माता जी की मार से उसकी पीठ फूल जाती थी। ये सब सहते हुए वो लक्ष्मी सास के सामने होकर कभी जवाब नहीं देती थी। एक दिन माँ ने उस पर और दरनापा चलाया। मैं भोजन करने बैठा था, माता जी पास आकर बैठ गईं। बहुत दिनों से परोस कर सामने बैठ के मुझे खिलाना माता जी ने छोड़ दिया था। आज बहुत दिनों पर खाते समय उनका पास बैठना देख बड़ा आनंद आया। माँ बोली, खाओ बेटा, हमारे आने से हाथ क्यों खींच लिया, हम हट जाएं? मैंने कहा, ना माई, ना जाने आज भूख काहे नहीं लगी है। तरकारी अच्छी नहीं बनी का रे बंजिया, ला बचवा को चटनी दे। अरे कटहर का, आम का अचार मर्दवान में से निकाल ला, तो को कितना कोई सिखावे, अपनी अकल से कुछ नहीं करती। माता ने मेरा नाम ट्वरा और मेरी स्त्री का नाम बंजिया या बंझलवा रखा था। मेरी स्त्री अचार चट्टी लाने गई तब माँ ने कहा, देख बेटा, अब तू मेरी बात मान ले, ये पतोहू बांझ निकल आई है। अब मैं मरे के किनारे पहुँच गई हूँ, कब चल दूँ इसका कुछ ठिकाना नहीं है बेटा। लेकिन पोते का मुँह देखे बिना मर जाऊँगी तो इसका दुख परलोक में पाऊँगी। मेरी स्त्री बोली, तुम अपना एक ब्याह और करो। मैं समझ गया कि उसने माँ से मेरी जो बातें हुई हैं सब सुन लिया है। मैंने कहा, तुम ऐसी बातें क्यों करती हो? वो बोली, स्त्री का कर्तव्य है कि स्वामी जिससे सुखी रहे, जिससे स्वामी का वंश चले, इसके वास्ते अपना सब त्याग दे। मैं अभागिन हूँ, भगवान मुझे बांझ कर गया तो तुम्हारा वंश ही डुबा दूँ? ये मेरा काम नहीं है। मैंने कहा, अच्छा, अब अपनी बात कह चुकी तो मेरी भी बात सुन लो। पुरुष का कर्तव्य है कि स्त्री को सुखी करे। स्त्री पुरुष की विलास की सामग्री नहीं है, वो देवी है। उसे प्रसन्न रखना पुरुष का कर्तव्य है। जहाँ स्त्री प्रसन्न नहीं, वो घर नरक है। मेरी बात बीच में रोक कर बोली वो, बस तो मैं तभी प्रसन्न होऊंगी जब तुम एक ब्याह और कर लोगे। अब मैंने सब बात और कहा सुनी बंद कर दी। माँ से कह दिया, तुम्हारी बात मानता हूँ, मैं ब्याह कर लूँगा। अब मेरा ब्याह उस मोहल्ले के चक्रधर की लड़की सूगा से हो गया। ब्याह के बाद मैं काशी चला गया। सूगा की चिट्ठी बराबर आती रही। हर चिट्ठी में सूगा अपनी सौत की शिकायत लिखने लगी। मैं बराबर समझता गया
कि सौत का सौत पर जो मान होता है उसी का ये सब प्रसाद है। एक दिन जो सूगा की चिट्ठी आई उसको पढ़कर तो मुझे काट मार गया। उसने लिखा, माँ जी ने कई दिन हुए उनको घर से खदेड़ दिया है। उस दिन शनिवार था। झट टिकट लेकर घर पहुंचा। रात के समय भीतर जाते ही नई दुल्हन मिली। मैंने तुरंत पूछा, माँ ने किसको खदेड़ दिया है? फिर सूगा कुछ कहने चली थी कि मैंने उसे डांटा। वो तब चुप रही, फिर से हाथ छुड़ाकर गंभीर हो गया। कहा, बिछौना ठीक है? जब मेरी नींद खुली, कान पर जनेऊ चढ़ाए लघुशंका करने गया। लौट कर देखा तो घड़ी में 1 बजा है। बिछौने पर सूगा नहीं है। मैं दबे पांव बाहर गया। दरवाजे के सामने बड़ के नीचे 2 आदमियों को लिपटा देखकर पास गया। देखा तो वही पिछवाड़े वाला महादेव सूगा को आलिंगन करके चुंबन ले रहा था। मैं कह नहीं सकता था कि मुझ में कहाँ से धीरज आ गया कि आंखों के सामने वो लीला देखकर मैं सह गया। महादेव तो मुझे देखकर भाग गया और सूगा चिल्ला के गुहार करने लगी। मैंने पास जाकर कहा, तुम डरो मत सूगा, मैं तुमको कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन ये तो बताओ कि जिसने तुम्हारे वास्ते अपना सब कुछ छोड़ दिया उसको तुमने इतना कलंक क्यों लगाया? सूगा ने रोकर कहा, मैंने बड़ा पाप किया है, तुम्हारे आगे मुंह दिखाने लायक नहीं हूँ, मुझे क्षमा करो। मैंने कहा, मैं तो तुमको क्षमा देता हूँ सूगा, लेकिन जिस देवी के साथ तूने ऐसा विश्वासघात किया है वो तुझे माफ़ करेगी कि नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन मैं भी तुम्ही पर सब छोड़कर जाता हूँ। उसी लक्ष्मी का दर्शन पाऊँगा तो क्षमा मांगूंगा, अगर नहीं मिलेगी तो घर का मुँह नहीं देखूँगा। यही कहकर मैं चला गया। आज 12 वर्ष हो गए, उस लक्ष्मी के दर्शन नहीं मिले। कल रात को उस लक्ष्मी को मैंने सपने में देखा। आज सवेरे से ही उसकी याद आ रही है। आंसू नहीं रुकते। नहीं जानता वो मेरी आशा जगत में है या नहीं। यही कहकर सन्यासी ने उस अवधूतिन की ओर देखा। उसके भी आंसू बहकर गाल से टपक रहे थे। उसने अधीर होकर पूछा, आप क्यों करुणा करती हो देवी? अब वो सन्यासी के चरणों में पड़कर बोली, मैं वो तुम्हारी दुखनी हूँ देवता, मैं ही हूँ हे नाथ तुम्हारी वो आशा। इतना सुनते ही साधु ने, अरे तुम हो हमारी लक्ष्मी आशा, तुम ही हो, कहते हुए उसको अपनी ओर खींच लिया। फिर उनका दर्शन वहाँ किसी को नहीं मिला। अभी आप सुन रहे थे गोपाल दास गहमरी जी की लिखी हुई कहानी आँखों देखी घटना। स्वर दिया था मैंने, यानी सीमा सिंह।